तुम यहाँ क्यों आए? सूर्या रेजिडेंसी जनवरी की ठंडी शाम थी। दिल्ली में सर्द हवा इतनी तेज थी कि चाय के कप से उठती भाप भी कांप रही थी। अमन 26 साल का बैग अपने कंधे पर टांगे ब्रोकर शर्मा के साथ सूर्या रेजिडेंसी की तरफ जा रहा था। सोसाइटी बाहर से शानदार दिखती थी। चमचमाती बिल्डिंग, गार्ड केबिन से आती चाय की खुशबू और लिफ्ट के पास गुलाब के फूलों का छोटा सा गार्डन। लेकिन जैसे ही शर्मा उसे चौथी मंजिल पर ले गया, माहौल बदल गया। कॉरिडोर सुनसान था, जैसे वहां कभी कोई आता जाता ही नहीं। खासकर 404 के सामने वाली ट्यूबलाइट लगातार टिमटिमा रही थी, टिक टिक टिक, और हर बार बुझने के बाद जलने में आधा सेकंड ले रही थी। उस आधे सेकंड के अंधेरे में अमन को लगता जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है। ब्रोकर शर्मा ने चाबी थमाते हुए कहा, लो बेटा, ये रहा 404, किराया आधा है बाकी फ्लैट्स का। बस रहने के बाद मुझसे शिकायत मत करना। अमन ने भौं चढ़ाई। शिकायत? क्यों? मकान में क्या दिक्कत है? शर्मा ने होंठ दबाए, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो पर कह नहीं पा रहा हो। कुछ नहीं, लोग कहते हैं यहाँ अजीब अजीब चीजें होती हैं। पिछली बार जो लड़का आया था हफ्ते भर में चला गया। अमन हंस पड़ा। भूत प्रेत में मुझे यकीन नहीं है। शर्मा ने बस एक ठंडी नजर डाली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अमन ने चाबी घुमाई और दरवाजा छर्र की आवाज के साथ खुला। फ्लैट छोटा था, एक बेडरूम, किचन और हॉल। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अंदर जैसे गंध और आवाजों की कोई कमी नहीं थी। बंद कमरे में भी एक हल्की सी अगरबत्ती की महक और कहीं दूर से आती टप टप की आवाज। उसने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट में पानी टपक रहा होगा। खिड़की खोली तो बाहर कोहरे में सड़क का बस हल्का सा धुंधला दृश्य दिखा। शाम को उसने अपना सामान जमाया और थका हुआ बिस्तर पर गिर पड़ा। वह नहीं जानता था कि उसकी असली रात अब भी शुरू होने वाली है। पहली रात अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की ठंडक थी, लेकिन हीटर चालू था। उसकी नजर घड़ी पर गई, 3:04 सुबह। और फिर वही आवाज, टप टप टप, जैसे पानी नहीं बल्कि कोई नंगे पांव चल रहा हो। आवाज किचन की तरफ से आ रही थी। वह डर और नींद के बीच झूलते हुए उठा, किचन तक गया। सब सूखा था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर बेडरूम की तरफ देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था और उसमें अंधेरे में किसी का साया हिल रहा था। अमन ने कांपते हाथों से लाइट ऑन की। अंदर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मैंने दरवाजा बंद ही नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही वह वापस लेटने गया, उसे महसूस हुआ कि कमरे में हवा अचानक ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए? अमन ने झट से लाइट ऑन की। कमरा खाली था। अब तुम मेरे हो, उस आत्मा ने धीरे से कहा, जो अमन को ठीक से सुनाई नहीं दिया। और वो भागकर पूजा वाले कमरे में ही सो गया। अगली सुबह अमन देर से उठा। रात का वह ठंडा एहसास और कान में फुसफुसाती आवाज उसके दिमाग में घूम रही थी। लेकिन धूप में सब सामान्य लग रहा था। बाहर बच्चों की आवाजें, गार्ड की सीट से आती रेडियो की म्यूजिक और आसपास लोगों का आना जाना। वह खुद को समझा रहा था कि रात का डर बस उसकी थकान और कल्पना थी। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसने 404 के कॉरिडोर पर नजर डाली। बाकी फ्लैट्स के बाहर चप्पलें, गमले, डोरमैट थे, लेकिन 404 और उसके सामने के फ्लैट का दरवाजा दोनों बिल्कुल खाली, जैसे वहां कोई आता जाता ही नहीं। पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग औरत मिसेज लांबा ने उसे देखते ही आवाज दी, बेटा, तुम 404 में रह रहे हो? जी आंटी। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर रात में कुछ सुनो तो जवाब मत देना। अमन चौंका। मतलब? आंटी ने आंखें झुका ली। 5 साल पहले रीमा नाम की लड़की रहती थी यहाँ। उसका बॉयफ्रेंड अक्सर आता था, दोनों में लड़ाई होती थी। एक रात उसने, वह रुक गई, गला दबा दिया। अमन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। पुलिस आई थी पर लड़का बच निकला। तब से रीमा यहाँ रहती है। अमन हंसा। आंटी, ये सब, बेटा, हंसना आसान है, बस 3:04 का समय आने दो। उस रात
अमन ने दरवाज़ा और खिड़कियाँ अच्छे से बंद की। उसने सोचा, आज अगर कुछ हुआ तो रिकॉर्ड करूँगा। उसने मोबाइल कैमरा ऑन कर दिया। रात 3:04। वही टप टप टप, लेकिन इस बार यह आवाज़ बेडरूम के बाहर नहीं, अंदर से आ रही थी। वह आधी नींद में कैमरे की तरफ मुड़ा और स्क्रीन पर देखा। कमरे के कोने में सफ़ेद साड़ी में एक लड़की खड़ी है। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे और गर्दन पर गहरे नीले उभरे हुए निशान। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। और फिर उसके होंठ हिले। अब तुम मेरे हो। अमन चीखते हुए उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कैमरा अभी भी चालू था और वीडियो में वह लड़की अब भी खड़ी थी। सुबह होते ही अमन ने सबसे पहले वीडियो चेक किया। वीडियो में वह लड़की साफ साफ दिख रही थी। सफ़ेद साड़ी, झुका हुआ सिर और गर्दन पर गहरे उभरे नीले निशान। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह धीरे धीरे कैमरे के करीब आ रही थी। वीडियो के अंत में उसका चेहरा स्क्रीन भर चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। अमन ने तुरंत फ़ोन से डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अचानक मैसेज उभरा, डिलीट नहीं किया जा सकता। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह तय कर चुका था, आज ही ये फ्लैट छोड़ देगा। उसने बैग पैक किया, दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा वह फिर अंदर खड़ा था। उसने फिर कोशिश की, दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, कॉरिडोर में 2 कदम चला और अचानक पाया कि वह फिर बेडरूम के बीचों बीच खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे एहसास हुआ शायद आंटी सच कह रही थीं, यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। रात 3:04, फिर वही आवाज़ें, लेकिन इस बार कदमों की आवाज़ नहीं, बल्कि दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना। धड़ धड़ धड़। अमन डरते डरते बोला, कौन? और तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा अंदर आ गई और लाइट्स टिमटिमा उठी। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़कर झटका। वह पलटा और रीमा का चेहरा सामने था। फूली हुई आंखें, कटी हुई होंठ और सांसों में सड़ी हुई गंध। वह चीखी, तुम भी उसे बचा नहीं पाए? अब यहीं सड़ोगे? अमन भागकर बेडरूम में घुसा, दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ से नाखूनों से खुरचने की आवाज़ आने लगी। खर्र खर्र खर्र, और फिर दीवार पर खून से लिखा उभर आया, 3:04, हमेशा के लिए। उसके ठीक बाद बेड के नीचे से ठंडी हड्डियों जैसी उंगलियां बाहर निकली और उसका टखना पकड़ लिया। अमन चीखते हुए गिर पड़ा और उसे बेड के नीचे खींचा जाने लगा। तुम अगले हो, आवाज़ आई। अमन बेड के नीचे घसीटा जा रहा था। उसने चीखते हुए बेड के किनारे को पकड़ा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। नीचे से आती ठंडी सड़ी हुई गंध उसकी नाक और दिमाग में भर गई थी। अंधेरे में उसने देखा बेड के नीचे एक छोटा कमरा जैसा है और उस कमरे में कई लाशें बैठी हुई थीं। सबकी आंखें खुली, मुंह सड़ा हुआ और गर्दन पर गहरे नीले निशान। बीच में रीमा खड़ी थी। उसकी ठंडी उंगलियां अमन की गर्दन पर आईं और जैसे ही उसने दबाव डाला, अमन का शरीर ढीला पड़ गया। एक पल में उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और वह उन लाशों में शामिल हो गया। फ्लैट नंबर 404 का दरवाज़ा फिर से खुला। इस बार एक नया किराएदार आया, करण। ब्रोकरेज सस्ता था, जगह अच्छी थी और करण को भूत प्रेत पर कोई भरोसा नहीं था। मिसेस लांबा ने देखा, फिर बस सिर हिला दिया। बेटा, रात में अगर कुछ सुने तो जवाब मत देना। करण हंसकर बोला, आंटी मैं डरता नहीं। पहली रात करण सो रहा था। उसकी नींद खुली, घड़ी देखी, 3:04 सुबह। टप टप टप। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। करण ने लाइट ऑन की, साया गायब, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, वेलकम अमन। सुबह करण ने फ़ोन में नाइट विजन वीडियो देखा। वीडियो में उसके बगल में बिस्तर पर एक और आदमी लेटा हुआ था। सफ़ेद आंखें, नीला पड़ा गला और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। तुम अगला हो। वीडियो के अंत में करण का चेहरा डर से जमे हुए दिखा और पीछे दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया और अमन को भी उसने चैन की नींद सुला दिया। फ्लैट नंबर 404 आज भी वही है, सस्ती कीमत पर, खाली। बस हर बार 3:04 पर एक और नाम दीवार पर लिखा जाता है। स्टोरी बाय अनामिका। आप सबको मेरी ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी
ज़रूर बताना और नेक्स्ट स्टोरी के लिए रेडी रहना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय। खुश रहो, मस्त रहो।